राम बंदो श्री तुलसी के चरण, जिन किन्हेउ बड़ काज, कलि समुद्र बुड़त लखेउ, प्रगटेउ सप्त जहाज। अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में समवेत होकर भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथामति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है जो हम लोगों को ऐसा शुभ अवसर दिए हुए हैं। एक तो मानव जीवन का मिलना ही बड़ा ही दुर्लभ है, उसमें गंगा जी का किनारा मिल जाए दुर्लभ है। गंगा जी किनारे मिलने के बाद भी कोई ऐसी दिव्य जगह मिल जाए, बक्सर जैसा धाम मिल जाए विश्वामित्र जी का, ये दुर्लभ है। हम लोगों को मानव जीवन भी प्राप्त है, गंगा जी का तट भी प्राप्त है और विश्वामित्र जी की तपोभूमि भी प्राप्त है। इसके अलावे ये भगवान की कथा का सत्संग, यह भरत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली, ये चारों का योग जुट गया है। अब इतने पर भी अगर हम लोग अपनी न बना लें तो हमारी भूल होगी। आइए हम लोग अब बजरंगबली के चरित्र में चलें। भरत को प्रभु आगमन सुनाय, विरह बारिधि से लिए बचाए। भरत को प्रभु आगमन सुनाय, विरह बारिधि से लिए बचाए। विरह सदा भगतन की करहूँ सहाय, आपकी जय हो जय हो जय हो राम। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र रहा एक दिन अवधि अधारा। रघुनंदन की अवधि का एक दिन बाकी रह गया है बस। 14 बरस की जो उनकी वनवास की सीमा, वो एक दिन बाकी रह गया। और यह 14 बरस की जो अवधि है वो कई चीज़ों की अवधि है। बिंदु गोस्वामी जी अपने कवित छंद में कहते हैं, अवधि यही है भूमि भार के उतारने की। पृथ्वी के भार उतारने की सीमा भी यही प्रभु ने रखा है कि 14 वर्ष के अंदर पृथ्वी का भार मैं उतार दूंगा। अवध यही है भूभार के उतारने की, अवध यही है वनवास के मिटाने की। प्रभु ने चित्रकूट में भरत भैया को वचन दिया है कि 14 बरस तक पिता की आज्ञा के कारण मैं जंगल में रहूँगा। 14 बरस के बाद हे भरत भैया मैं श्री अवध आ जाऊँगा। तो वनवास की समाप्ति की अवधि, अवध यही है भूभार के उतारने की, अवध यही है वनवास के मिटाने की, अवध यही है अवधेश वचनों की ओर। दशरथ जी का भी वचन 14 बरस के लिए ही है, उसकी भी अब सीमा पूरी होने जा रही है। अवध यही है अवधेश पद पाने की। और प्रभु ने कहा था 14 बरस तक तुम अयोध्या संभालो। इसमें ध्वनि थी कि इसके बाद मैं संभाल लूँगा। तो अवधेश पद को प्राप्त करके और
राज्य की सुंदर व्यवस्था रघुनंदन करे, उसकी भी सीमा पहुंच गई है। अवध यही है दर्शकों के दृगबिंदु की भी, और दर्शन करने वालों की भी अब यही सीमा थी कि 14 वर्ष के बाद राम जी का दर्शन होगा। अवध यही है दर्शकों के दृगबिंदु की भी, अवध यही है राम राज्य कहलाने की, राम राज्य की सुंदर व्यवस्था का भी यही सीमा है। अवध यही है आपके अवध आने की, हे प्रभु आपके अयोध्या आने की यही सीमा है। न आए तो अवध ये हमारे प्राण जाने की, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरे प्राण जाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है चित्रकूट में कि अगर आप नहीं लौटेंगे अवधि के पूरा होते तो अयोध्या नगरी आपको बिल्कुल खाली मिलेगी, सुनसान मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा। बाद में आएंगे तो, क्योंकि सभी लोग अवधि के बाद अपना प्राण दे देंगे आपके नहीं आने पर। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुवीर नहीं हो तो प्रभु चरण सरोज सफत, जीवत परिजन ही न पई हो। तो भरत भैया बड़े बेचैन हैं कि ये तो अभी कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं राघव के आने की। बड़ी हृदय में बड़ी ही चिंता की बड़ी भारी लहर उठ गई है, और भरत भैया उस चिंता समुद्र में डूब रहे हैं, विरह समुद्र में डूब रहे हैं। भरत भैया ही नहीं, नगर के सब लोग डूब रहे हैं। मैया कौशल्या बैठकर सगुन मना रही है। बाबा ने गीतावली में लिखा है, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कब आई है मेरे कहूँ काग फुरी बात, कहूँ काग बैठी सगुन मनावती माता, बैठी। भैया अगर तेरे सगुन उचारने से मेरे राघव आ गए तो मैं तुझे बड़ी ही आनंदित करूँगी। दूध भात की दोनी दई हो, दूध भात की सोने चोच मढ़ई हो, सोने जब सिय सहित बिलो की नयन भरी, जब सिय सहित राम लखन उरलई हो, राम लखन बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मना। मैया की हालत ये है, सगुन मना रही है, ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे सगुन निकलवा रही है, उनसे पूछ रही है आप बताएं हमारे राघव कब आ रहे हैं। अब समीप जानी जननी जी अति आतुर अखुलानी, गनक बुलाई पाए परिपूछति प्रेम मगन मृदुवानी। तो मैया कौशल्या के साथ सारी रानियां, सारा रनिवास भी बड़ी बेचैन है, और नगर की हालत भी ठीक नहीं है।
जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, कृष्णतन राम वियोग। सभी लोग जहाँ हैं वहीं चिंता में डूबे हुए हैं, जहाँ है वहीं डूबे हुए। नगर के छोटे छोटे बच्चे भी बेचैन हैं, राघव के प्रति सबका प्यार है। एक बालक अपनी माँ से कह रहा है, बताव जननी राम कहिया ले अइहन, बताव जननी बताव जननी राम कहिया ले अइहन। प्रभु के वियोगवा में भोगवान भावे, प्रभु के वियोगवा प्रभु के वियोगवा में भोगवान भावे, प्रभु भूखियो न लागे राति निदियो न आवे, भूखियो नैना अभागे नैना अभागे कबले असुआ बहैहन, बताव जननी राम कहिया ले। बगिया में पतझड़, सारे वृक्षों में पतझड़ आ गया है। बगिया में पतझड़ कोई लिया न बोले, बगिया में बगिया में पतझड़ कोई लिया न बोले, बगिया में फूलवो न खिले भंवरवा न डोले, उजड़ल बगिया के कबले बसैहन, बताव जननी उजड़ल बगिया के कबले बसैहन, राम कहिया ले अइहन, बताव जननी बताव जननी राम कहिया ले अइहन, बताव। और सबसे ज़्यादा हालत खराब भरत भैया की। हाँ, प्रभु के सनहिया में राम के सनहिया में देहिया झुरानी, राम के सनहिया देह दिनौ दिन दूबर होई, भरत भैया एकदम दुबले हो गए। राम के सनहिया में देहिया झुरानी, राम के सनहिया जैसे रे पपीहरा बिकल बिनु पानी, जैसे रे पपीहरा भैया भरत, हाँ भैया भरत कबले धुइया रमैहन, बताव जननी हाँ भैया भरत कबले राम कहिया ले। अरे जब राम अइहे हमरा कोसल के देशवा, जब राम
जब राम अइहे हमरा कौशल के देशवा, तब हमरा हियरा के मिटी है कलसवा, तब अवध निवासी मिलके, हाँ अवध निवासी मिलके खुशियाँ मनैहन बताव जननी, हाँ अवध निवासी मिलके खुशियाँ मनैहन बताव जननी, राम कहिया लइहन बताव जननी, राम कहिया बताव जननी, राम कहिया ले अइहन बताव जननी, राम कहिया ले अइहन बताव जननी, राम कहिया ले अइहन बताव जननी। नगर की ये हालत है, बच्चे से लेकर वृद्ध सयाने नर नारी कोई भी आज चैन से नहीं है, सभी लोग बेचैन हैं। बजरंगबली एक ऐसे महापुरुष हैं, सबको जीवन दान देने वाले। आपने कल देखा रामादल में हाहाकार मचा हुआ था, राघव के नेत्र आंसू बरस रहे थे, सभी लोग रो रहे थे। बजरंगबली उसी समय सजोन बूटे ला करके और सबको आनंदित किया। उसी तरह से अयोध्या में भी सभी शोक में मग्न है, और भरत भैया का तो हालत बहुत ही खराब है। राघव ने उनको भेजा, हनुमान जी को। राघव को तो सबका पता है ना, कौन कैसा किस हालत में है। ये मेरे प्रभु एक एक क्षण का जानते हैं सब जगह की हालत। उन्होंने देख लिया कि भरत भैया का प्राण संकट में होने जा रहा है। कहा बजरंगबली आप जाइए, जल्दी जाइए त्रिवेणी के संगम पर। स्नान करने के बाद राम जी ने कहा बजरंगबली आप जाइए श्री अवध, तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। अरे अवध गए जीवन से ऊबत, मेरे बिरह सिंधु में डूबत, बनो पोत पतवार भरत को खबर करो। आप जाओ जी पवन कुमार, आहे ब्राह्मण रूप बना के जइयो, मम आगमन संदेश सुनइयो, हरहु दुसह दुख भार भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो। एक बात यहाँ मन में आ सकती है कि राम जी आज भेज रहे हैं
भरत लाल जी के पास हनुमान जी को। राम जी चाहते तो लंका से ही भेज देते इनको, तुरंत जाइए भरत जी के पास। आइए तो किसी सवारी की अपेक्षा रखते नहीं, बजरंगबली स्वयं ही सवारी है, एक छलांग में पहुंच जाते श्री अवध। लेकिन राम जी बीच में कई जगह उतरने वाले भी है ना, अपने चित्रकूट में जाने वाले हैं, अपने वहाँ पंचवटी में सब जगह उतरते आए हैं। जहाँ राम जी ठहरे थे सब जगह दिखाते हुए आए हैं। तो बजरंगबली को भगवान ने सोचा कि अब ये काहे को इनको भेज दे हम, ये भी हमारा सब रहने का स्थान जगह जहाँ जैसे है सब देख लेंगे। एक बात और भी है इसके अलावे कि भरत भैया का प्रेम जो है दुनिया के सामने राघव को प्रकट करना है। राघव ने ये वियोग की लीला की है, वियोग का मंदराचल चलाया है भरत रूपी समुद्र में। किस लिए? प्रेम यमी बंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेऊ सुर साधुत कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर ने भरत भैया के हृदय को मंथन किया है विरह रूपी मंदराचल से, कि इनके हृदय में जो छिपा हुआ गूढ़ प्रेम है वो जरा ऊपर आ जाए, दुनिया देख ले कि भरत भैया का प्रेम कैसा है। क्योंकि इनका प्रेम छिपा हुआ था, इनको कोई जानता नहीं था। भरत भैया के प्रेम को जानना बड़ा कठिन था। ठीक उसी तरह से जैसे समुद्र के अंदर अनेकों रत्न छिपे हुए हैं, कोई जानता नहीं। भरत भैया गहरे समुद्र है, लखन लाल जी आकाश हैं, आकाश एकदम, वो भी अनंत आकाश हैं, लक्ष्मण लाल जी भी। लेकिन आकाश की वस्तुएं, तारे, चंद्रमा, सूरज सब दिखाई पड़ते हैं। महिमा दोनों की है, लेकिन वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन समुद्र वाले दिखाई नहीं पड़ते हैं। लक्ष्मण जी का प्रेम सब दुनिया देख रही है कि एक को क्षण भगवान को छोड़ नहीं रहे, भगवान के बिना ही बेचैन हो जाते हैं। बचपन में खेले भी नहीं अकेले, कभी अकेले लक्ष्मण लाल जी कभी नहीं खेले, राम के संग खेले। अकेले कभी नहीं सोए, राम के संग सोए। अकेले कभी नहीं भोजन किए, राम के संग भोजन किए। ये सब दुनिया आंख से देख रही है कि लक्ष्मण जी राम के बिना नहीं रहते एक क्षण, अनुरागी है। इनके प्रेम को दुनिया दे, लेकिन भरत भैया का प्रेम इतना छिपा हुआ है कि ये खेल में भी भगवान के विरोधी पार्टी बन जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए विरोधी पार्टी बन जाते हैं। वो भी एक प्रेम है, जिस प्रेम को राघव समझते हैं या इनके प्रेम के रहस्य को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान और विचारक समझते हैं। राम की प्रसन्नता के लिए राम का विरोधी बन जाते हैं खेल में। भगवान के खेल को बिगड़ने नहीं देते, लेकिन देखने में तो लग रहा है कि विरोधी बन के खड़े हो गए। इनके प्रेम को समझना बड़ा कठिन है। ये विवाह के बाद ननिहाल चले जाते हैं, 12 बरस तक रहे वहाँ। अब बताइए कौन अनुवाद करेगा कि ये रघुनाथ जी के इतने प्रेमी हैं, क्या हैं, जो राम जी अयोध्या में हैं, आइए चले गए हैं ननिहाल कश्मीर। इनके प्रेम को समझना सबके बस की नहीं थी बात। इनका गूढ़ प्रेम छिपा हुआ था। समुद्र में रत्न छिपे रहते हैं, समुद्र में अमृत छिपा हुआ था, उसको देवता दैत्यों ने मंथन कर निकाला। उसी तरह से ही भरत के प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान ने विरह का मंदराचल चलाया, क्योंकि विरह में प्रेम प्रकट होता है।
विरह में प्रेम सामने आता है। जैसे देखिए, जल में मछली भी है, जल में कछुआ भी है, जल में सांप भी है, जल में बेंग भी है, जल में बत्तख भी है, हंस भी है, जल पक्षी हैं। देखने में लगता है सब जल के प्रेमी हैं, लेकिन सबके प्रेम की परीक्षा हो जाती है तब जब सबको जल से अलग किया जाता है। मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह, लेकिन जब बाहर निकाला जाता है सबको तो तुलसी एक है मीन को है सांचिलो स्नेह। तो कछुआ भी चल रहा है स्थल पर, बत्तख भी चल रहा है स्थल पर, हंस भी चल रहा स्थल पर, और भी जो जीव जंतु हैं रहने वाले उस जल के अंदर सब चल रहे हैं। सांप भी चल रहा है, बेंग भी फुदक रहा है, लेकिन एक ही ऐसा प्रेमी है जो जल से बिछुड़ते ही प्राण दे दे, वो है मछली। मछली को सच्चा प्रेम ये कब पता चला? जब वियोग हुआ जल का। वियोग में प्रेम प्रकट होता है। किसका कितना प्रेम कहाँ है, ये वियोग में सामने आने लगता है। संजोग में पता नहीं चलता है। संजोग सब एक किस्म के दिखाई पड़ते हैं। संजोग में तो सब एक किस्म के दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा बहुत जो गहरे तल का चिंतन कोई करेगा तो कुछ अंदाज लगाएगा, लेकिन वियोग में तो प्रेम प्रकट हो जाता है। वियोग में प्रेम छिपता नहीं है। तो भरत भैया के प्रेम को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए राघव ने विरह का मंदराचल चलाया। तो उस मंदराचल का ये अंतिम, अब तो वनवास का समय समाप्त हो रहा है 14 बरस का। अब भगवान ने अंत में सोचा कि अंत में जाते जाते भी इस अमृत का आनंद दुनिया ले ले, भरत प्रेम रूपी अमृत का। इसलिए भगवान हनुमान जी को थोड़ा देर से भेज रहे हैं और भरत भैया का प्रेम उमड़ गया है। ऐसा प्रेम उमड़ गया है कि अब विरह रूपी समुद्र में डूब रहे। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम व्यपत राम 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 रघुपति जपते हुए नेत्रों से अजस्र आंसू की धारा बह रही है। अब भरत भैया भगवान के विरह रूपी समुद्र में डूब जाने वाले हैं। उसी समय बजरंगबली जहाज बन करके, पोत बन करके तुरंत पहुंच गए। और देखत हनुमान अति हर्षिव, देखत हनुमान पुलक गात, लोचन जल वर्षिव। मन मह बहुत भांति सुख मानी, मन मह बोले वो श्रवण सुधा समुबानी, बोले वो श्रवण, बोले वो श्रवण सुधा। हनुमान जी ने जब देखा भरत भैया को रोते हुए,
विरह समुद्र में डूबते हुए तो बड़ी प्रसन्न हुए। मानस भी बड़ा विचित्र ग्रंथ है, जहाँ बड़े बड़े लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्र काटने लगती है भावों को समझने में कहीं कहीं। बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े भावुक, बड़े बड़े समर्थवान लोग भी। अब यहाँ देखिए हनुमान जी, अब कोई भी डूब रहा हो कहीं विरह में किसी के, वो मरने जा रहा हो, विरह में डूबने का माने कि मरने जा, विरह का अंतिम अवस्था है मृत्यु। विरह की कई अवस्थाएं हैं, उसमें अंतिम विरह की अवस्था है मृत्यु। तो भरत भैया की तो कई अवस्था हो चुकी है, आंखों से आंसू चल रहा है, शरीर पुलकित है, ये सब तो हो ही रहा है, अब मृत्यु बाकी है, वो भी होने जा रही है। तो कोई विरह में रो रहा हो, कोई दर्द में हाय हाय कर रहा हो, तो उस हाय हाय को देख करके, सुन करके मन में दुख न होना चाहिए कि सुख होना चाहिए। ये देखो, अब वो भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति हर से थोड़ा सुख नहीं हुआ हनुमान जी को, अत्यंत ज़्यादा सुख हुआ। कितना सुख, आंखों से आंसू छलकने लगा, पुलकावली हो गई। लगेगा तो लोचन जल बरसे, आंखों से जल की धारा एकदम बरसने लगी, इतना आनंद आया हनुमान जी को। और यही हनुमान जी यहाँ भरत भैया को देख रहे हैं, यही हनुमान जी अशोक वाटिका में किशोरी जी को देख रहे हैं। वो भी विरह में है, भरत भी विरह में है, किशोरी जी भी विरह में है। दोनों की दशा बिल्कुल एक है, मिला लीजिए। यहाँ है जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपति जपत जटा मुकुट कृष्णगात। वहाँ भी है कृष्णतनु शीस जटा एक वेनी। यहाँ राम राम जपतो, वहाँ जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। दोनों जगह जप है, दोनों जगह कृष्णगात है, दोनों जगह जटा है, दोनों जगह विरह है। देखने वाले हनुमान जी दोनों जगह, एक जगह देखकर दुखी हो रहे हैं, एक जगह देखकर सुखी हो रहे हैं। यह आश्चर्य है। वहाँ पर दुखी हो गए। अशोक वाटिका में जब किशोरी जी को देखा, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन शियरम। राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन शियरम। परम दुखी, यहाँ अति हर्ष से वो, और वहाँ परम दुखी, खूब दुखी हो। बजरंगबली दो जगह दो किस्म की दशा हो गई। दशा जबकि विरही की दशा दोनों की एक है, लेकिन हनुमान जी की दशा दोनों जगह दो किस्म की है। देखने वाले भाव तो हनुमान जी जानेंगे, हम क्या बताएंगे। भाव को बताना तो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अनुमान से, कुछ संतों की कृपा से, कुछ गुरुजनों की कृपा से जो कुछ समझ में आया है अनुमान में, वो हम कह रहे हैं। अब हनुमान जी जाने क्या खुशी क्या उनको है, हंसी क्या है। वहाँ जो किशोरी जी को देखा हनुमान जी ने अशोक वाटिका में, तो देखिए देखने में आदमी देखता है, लेकिन भाव का अंतर होता है। देखने का दृष्टि एक ही होता है लोगों का, लेकिन सबके भाव एक नहीं होते। यहाँ तक कि राम जी को भी लोग देखते हैं, सब देखने में लग रहा है सब देख रहे हैं, लेकिन सबके भाव में अंतर होता है। हाँ,
भाव एक किस्म का नहीं होता सबका है। उसी भगवान को दुर्योधन देख रहा है अपने दरबार में, तो उनको कैद करने को सोच रहा है। देख तो रहा है वो भी, लेकिन वो कैद करने के लिए देख रहा, उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए देख रहा। देखने के भाव में अंतर होता है। अब विदुर जी भी वहीं देख रहे हैं, वो प्रेम में देख रहे हैं। एक ही वस्तु को देखने के भाव में अंतर होता है। अब भाव के अनुसार शरीर में चिन्ह प्रकट होते हैं, भाव के अनुसार। कोई देखकर भगवान को पुलकित होता है, नाचने लगता है। अब कोई भगवान को देख करके दांत पीसने लगता है। जिसे जनकपुर में वो राजा लोग, दुष्ट राजा लोग जो थे, वो एकदम तमा रहे थे कि हम इनको धरि बांधो दोनों भाई, मारो दोनों भाई को, पकड़ लो, ये भी करने वाले थे। तो देखने में सब देख रहे हैं, लेकिन भाव का अंतर होता है। भाव के अंतर होने से हृदय के, शरीर पर के चिन्ह किस्म किस्म को होते हैं। किसी को हर्ष होता है, किसी को विषाद होता है, किसी को खुशी होती है और किसी को दुख होता है। तो हनुमान जी तो एक हैं, लेकिन दोनों जगह के भाव में अंतर है देखने में। जो अशोक वाटिका में देख रहे हैं, वो किशोरी जी की इस पराधीनता को देख रहे हैं। किशोरी जी रावण के शिकंजे में हैं, कैद में हैं, और ये कैद में रह करके बड़ी दुखमय जीवन बिता रही हैं। एक कैदी का जीवन, वो भी एक कैदी है। हम लोगों के जेलों में जो कैदी हैं, उनको सारी व्यवस्था है खाने पीने रहने की, वो अलग कैदी है। रावण के यहाँ जो किशोरी जी कैद हैं, तो इनको तो कहीं कुछ अच्छा लगबे नहीं करता है, न कोई तरह का ये व्यवस्था स्वीकार नहीं करती हैं रावण की। ये विरही कैदी हैं, और इनको कष्ट इतना है कि उस कष्ट का अनुमान करना कठिन है। रावण जैसा दुष्ट इनके सामने आता है, क्या क्या बोल जाता है। एक सती नारी को, एक पतिव्रता नारी को ऐसा ऐसा वचन बोलता है कि किशोरी जी तो उसका तुरंत उसका विनाश कर देती, लेकिन जानकर विनाश नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसके वचन विनाश करने लायक हो रहे हैं, लेकिन जानकर। यही मंदोदरी ने भी कहा है कि रावण को समझाई है कि देखिए लंकेश्वर, ये क्यों सह रही है आपका वचन, हमको आश्चर्य है, लेकिन मैं समझ रही हूँ। आप दौड़े हैं इसको मारने के लिए, आपको क्या समझ है? एक पतिव्रता नारी को आप मार सकते हैं, तो खाली नज़र उठा कर देख देगी, आप भस्म हो जाएंगे। पातिव्रत का इतना बल है, शास्त्र से इतना उसमें ताकत है कि उसके सामने सब फेल हो जाएंगे। यमराज भी फेल हो जाते हैं। यमराज के यहाँ लड़ करके सत्यवान को जीवित करा लिया पतिव्रता ने। तो पातिव्रत का बल आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप दौड़ रहे हैं मारने के लिए। वो सह रही है आपका सब कटु वचन। तनिक की आंख टेढ़ी कर दे, तनी सा भौं टेढ़ी कर दे, तनी सा क्रोध कर दे, आप तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। ये जान लीजिए। मैं तनया कही नीति बुझावा, मैं समझ रही हूँ वो आपका जानकर विनाश नहीं कर रही है। विनाश वो करेगी समूचा आपके समाज को, समूचे आपके साथी संगतियों को, सबको। जो जो आपका साथ देंगे, दुराचार में देने वाले हैं, सबको समाप्त करेगी। जान लीजिए। ये सीता शीत निछा समय आई, तो कुल कमल विपिन दुखदाई।
मंदोदरी ने रावण को समझाने में कोई कसर नहीं रखा है, लेकिन रावण एक ऐसा दिल अपना है, अभिमान का समुद्र, को किसी की बात मानने वाला नहीं, सबकी बातों को उड़ा देता है। मंदोदरी की बात को सुनकर भी कुछ नहीं। हाँ, एक इतना रखा है जरूर, चूँकि कामी है, कामी ही नारी प्यारी जी में, तो इसलिए मंदोदरी को कोई कटुवचन नहीं कहता है, लात नहीं मारता है। और लोगों को तो लात मारा है ये, तनिक भी कोई इसको समझाता है राम जी की महिमा, तो भाग यहाँ से तुरंत, चाहे वो मरीच हो, चाहे विभीषण हो, और चाहे माल्यवंत नाना का बूढ़ा, तक बूढ़ बहनों तो मरते हूँ तो ही, तो बूढ़ हो गया, नाना को बोला ऐसा ही नालायक, बूढ़ भाई ने तो मरते हूँ तो ही, तू बूढ़ा हो गया छोड़ रहा हूँ, मर तू भाग्य। तो नाना कहा कि अब तुम्हारा काल आ गया, हम जा रहे हैं, हम समझ गए तुम्हारा काल आ गया। जो गुरुजनों का अपमान करे समझ ली उसका काल आ गया, क्योंकि जब काल आ जाता है तो आदमी का बुद्धि उल्टा हो जाता है। हाँ, तब कहने का मतलब इस तरह से रावण किसी की बात नहीं माना, मंदोदरी की भी नहीं माना। तो किशोरी जी इतनी परवश हैं यहाँ रावण के यहाँ, इतना कटुवचन सुन करके दुखी हो रही हैं। हनुमान जी का इस पर ध्यान गया, उनकी परवशता, उनकी कैदी पने पर, उनकी दीनता पर ध्यान गया कि बेचारी कितनी इस समय एकदम लाचार बनी हुई हैं। राम राम, ओह, हमारे जैसे वीर पुत्र के रहते मेरी माता की ये हालत। हनुमान जी दुखी हुए। यहाँ भरत जी के त्याग पर ध्यान आया। भरत जी यहाँ परवश तो कोई है नहीं, यहाँ तो इनको राज्य मुकुट दिया जा रहा था, नहीं लिए। यहाँ तो महान त्याग का दृश्य है, यहाँ परवशता भरत जी की नहीं, यहाँ तो महान त्यागी का एक दर्शन कर रहे हैं भरत जी का हनुमान जी। इनके त्याग पर ध्यान गया, इनके प्रेम पर ध्यान गया। कितनी संपत्ति का मालिक इनको बनाया जा रहा था, इन्होंने इस संपत्ति का त्याग कर दिया। दुनिया में सबसे बड़ा त्याग यही है, धन को छोड़ना बड़ा कठिन है। चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुँचे कोय, एक कनक, पहला कनक है तब कामिनी, दुर्गम घाटी दोय। भगवान का भजन हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, करेंगे भगवान को पाएंगे, सब कहते हैं, लेकिन कोई कोई राम जी को पाता है। क्यों कि दो घाटियां हैं बड़ी भयंकर, एक कनक की, एक कामनी की। कोई कनक की घाटी में, कोई कामनी घाटी में उलझ गया और प्रभु का दर्शन नहीं कर सका, धन बटोरने में लग गया। घर से चले थे कि चलो एकदम तपस्या करेंगे, ध्रुव बनेंगे, प्रहलाद बनेंगे। हाँ, सब कोई चलता है पहले इसीलिए, हम भी चले थे घर से इसीलिए, प्रहलाद ध्रुव बनेंगे, तपस्या करके भगवान को पालेंगे। आदमी सब चलता है ध्रुव बनने के लिए, प्रहलाद बनने के लिए, लेकिन ये जो माया है कनक की, वो बीचे में रोक लेती है। चारों तरफ से आदर होने लगा, सम्मान होने लगा, पैसे आने लगे वहाँ से वहाँ से, जो आया सो ही अपना लीजिए बाबा, लीजिए बाबा, लीजिए। अब बाबा अब सोचे, अब चलो इतना पैसा आ गया, अब जहाँ राम का चिंतन वहाँ पैसा का चिंतन, क्या करें, कैसे करें, कुधर करें, कुधर। ठीक है, और लोगों से अच्छे हैं कि पैसे को अच्छे जगह लगा रहे हैं, लेकिन जो भगवत प्राप्ति की बात थी वो तो रुक जाएगी अगर मन लग गया कहीं और जगह।
हाँ, मन भगवान में लगे रहा इसके बाद भी तो भगवान की कृपा मानी जाएगी। कि कनक की प्राप्ति के बाद भी कनक में मन न लगे, कंचन को मृतिका करि मानत, अकामिनी काष्ठ शिला पहचानत, तुलसी भूल गयो रसेहा, तेजन प्रगट राम की देहा। कंचन को माटी जो मान रहा है, कितनों पैसा मिले उसको ठीक तरह समझता है सब मिट्टी है, कुछ नहीं है। क्या है सोना? क्या है? एक पीली मिट्टी है, और है क्या वो? उसका कीमत कितनों बड़ा हो, मेरे लिए कुछ नहीं है। एक रोटी मिल जाती है खाने की, रोटी का महत्व है शरीर के जीवित रखने के लिए। एक रोटी मिल गई खाने के लिए कहीं से और अपना शरीर खड़ा है, चल रहा है, तो सोना भी ना कौन हर जाए। कंचन को मृतिका करि मानत, कामनी को काष्ठ की मूर्ति समझता है वो। तब कहते हैं गोस्वामी जी, तुलसी भूल गयो रसेहा, जो कंचन और कामनी के रस को भूल गया वो राम का साक्षात विग्रह है। यही बात सुग्रीवी ने भी कहा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा, लोभ फास जहि गर्र बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। वो जीव सामान्य जीव नहीं है, वह भक्त भी सामान्य नहीं है। जिसको कंचन और कामनी में आकर्षण नहीं है, वह भक्त भगवान का ही एक विग्रह है। हमारे गोस्वामी जी ने तो कहा है कि विध्यो न तरनि कटाक्षतन, करेउ न कठिन स्नेह, तुलसी तिन को देह के जगत कवच कर ले। जो दुनिया के किसी भी कामनी कटाक्ष में जो घायल नहीं हो रहा है और अपने दुनिया में कहीं स्नेह नहीं कर रहा है, करे उन कठिन स्नेह। दुनिया जब आदमी भक्ति में चलता है ना, तो चारों तरफ से माया का तूफान आता है एकदम। पैसे आते हैं, सम्मान आता है, सत्कार और संपत्ति दोनों एक साथ दौड़ते हैं चारों तरफ से। अब उस तूफानी अवस्था में जो अपने मन को संभाल ले, वहाँ मन को कहीं फंसने न दे, तो वही भगवान को पा सकता है। वह भगवान का विग्रह है, उसको गोस्वामी जी कहते हैं। वह जीव जो सावधान इस तरह से हो जाएगा तो वो भगवान का विग्रह, तब वो भगवान को पाएगा। आज पाए चाहे कल पाए, भगवान को पा लेगा। जान लीजिए, कंचन कामनी से मन जिसका हटेगा वह भगवान को जरूर पाएगा, जरूर पाएगा, जरूर पाएगा, एकदम उसका निश्चित है। हाँ, लेकिन एक घाटी और भी है जिसका पता बताते हैं कबीर जी। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, लेकिन मान बड़ाई ईसना दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई, अहंकार, तो ये सब वस्तुएं जब हट जाती हैं तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब कंचन कामिनी और अहंकार से मन हट जाए बिल्कुल, या यो एक शब्द में कहिए कि जब जगत से मन हटकर जगदीश की तरफ लग जाता है तब मिलता है। एकदम भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा है, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से जोगिना। हे पार्थ, जो नित्य युक्त हमरे में है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, हमरे में लगा हुआ है नित्य, हमेशा सावधान होकर। उसके तस्याम सुलभा पार्थ। आज चाहे कल भगवान उससे मिलेंगे ही, जो अपना मन उनमें बराबर लगाए रहे, सदा उनका चिंतन करते रहे,
सदा उनके ही विषय में, उनसे ही, उनके ही रूप का, उनके ही नाम का, उनके ही गुण का, उनके ही लीला का, उनके ही ऐश्वर्य का, माधुर्य का, उन्हीं का चिंतन जो करता रहेगा। भरत भैया उन्हीं महान त्यागियों में से हैं जो अयोध्या का ऐसा राज्य, अवध राज्य सुर राज्य सिहाही, अवध राज्य सुर दशरथ धन सुनी धन दल जाहि, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, तेहि पुर बसत चंचरीक जिमि चंपक बागा, चंचरीक जिमि, चंचरीक जिमि चंपक बागा। चंचरीक जैसे, चंचरीक माने भंवर चंपा के बाग में रहकर भी चंपा का रस नहीं लेता है, वैसे ही भरत भैया अयोध्या में रहकर भी अयोध्या की संपत्ति से तनिक भी उनका लगाव नहीं है। अयोध्या की संपत्ति संभाल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक चरवाहा गाय का संभाल कर रहा है अपने मालिक के लिए। बस वे जानता है कि मैं चरवाहा हूँ और मालिक की गाय है। उसी तरह से भरत भैया जानते हैं कि राज्य राम जी का है, इस राज्य की सुंदर व्यवस्था हम रखेंगे, राम जी आ रहे हैं, उनको हम राजगद्दी दे देंगे। ये समूची संपत्ति का भरत भैया जानते। 14 वर्ष में अयोध्या के खजाने को वाल्मीकि जी ने लिखा है कि 10 गुना बढ़ा दिया था संपत्ति को। अयोध्या की संपत्ति, अयोध्या का जो भंडार था खजाना, उसका 10 गुना वृद्धि किया भरत जी ने। खाली करके नहीं दिया, 10 गुना बढ़ाकर राम जी को सौंप दिया। इतना विरागी। अरे भैया, संपत्ति के बीच में रहते हुए संपत्ति से अलग, अग्नि में रहते हुए अग्नि की ज्वाला से बचना, ये सामान्य बात नहीं है। ये सिद्ध ही बचेंगे। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, रहीमन जे उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। तो जो इस तरह के सिद्ध पुरुष हैं वही बचेंगे संपत्ति के बीच में रहकर, संपत्ति के भावों से अलग, संसार में रहकर संसार के भावों से अलग। भरत भैया ऐसे ही है, एकदम अछूते हैं बिल्कुल। कहीं इनके मन पर किसी तरह का संसार का प्रभाव नहीं है। एक रस राघव के चरणों में लगे हुए, राम चरण पंकज मन जसु, लुबुध मधुपैव तजै न पाशु, लुबुध मधुपैव। धन्य हो ये महापुरुष, धन्य। बरबस मुंह से निकल पड़ता है, धन्य हो महापुरुष। इतना बड़ा त्याग हनुमान जी देख रहे हैं कि इस महापुरुष का इतनी संपत्ति के बीच में रहने पर भी इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये राघव के लिए प्राण देने पर अब तैयार हैं। आहा, ये बड़भागी जीव ही ऐसा कर सकता है। जिसका बहुत बड़ा भाग्य है वो जगत को छोड़कर जगदीश के लिए प्राण देता है। जगत के लिए प्राण देने वाले तो लाखों लोग हैं। अब प्राण देते हैं, कितने लोग मर गए खेत के लिए गोली खाकर, कितने लोग मर गए परिवार के लिए लड़ करके और गोली खाकर, और क्या क्या संसार के लोग मिट्टी में मिल गए। यहाँ के मरने के बाद भूत बने, चाहे नरक में गए, यहाँ भी उनका कुछ नहीं रहा, और वहाँ भी अब गए तो कुछ नहीं। संसार के लोग जगत के लिए कितने मर गए, उसको कोई लाभ नहीं।
लेकिन भगवान के लिए जो मर जाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, आज हमारे जन्मभूमि के लिए 2 भाई कुठारी बंधु और कितने लोग वहाँ निछावर हो गए भगवान की जन्मभूमि के लिए। तो भगवान के लिए जो निछावर हुए उनका इतिहास में नाम अमर रहेगा और भगवान की गोदी में वो पहुँचेंगे। हाँ, भगवान के लिए निछावर होना शोभा है, यही जीवन है। भगवान के लिए मरो, जियो भगवान के लिए, मरो भगवान के लिए। भरत भैया का जीवन ऐसा ही है, वो संसार से बिल्कुल अलग है, अछूते हैं। ऐसी संपत्ति में रहकर भी संपत्ति से अलग जिनका मन है, भगवान के चरणों के लिए जो स्मरण में डूब करके और मरने की स्थिति में आ रहे हैं, वाह वाह, धन्य भाग है इनका। भगवान के लिए मरने की स्थिति में आ जाना ही बड़ा भागी का लक्षण है, जान लीजिए। एक समय रबिया नाम की एक नारी थी मुसलमान की। हमारे भक्ति शास्त्र में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। हमारे भक्ति शास्त्र में जाति पात का कोई झगड़ा नहीं है। आपने अभी सुना है भिलनी का जूठन खाया राम जी ने सबरी मैया का। वैसी रबिया एक मुसलमान की बेटी थी, जिसी कथा गीता प्रेस के भक्त नारी पुस्तक में लिखी हुई है। रबिया बचपन से उसका मन भगवान में लग गया। कैसे लग गया ये कौन बताए, संस्कार उसका। वो बैठ बैठ कर रोती रहती थी कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे वृंदावन बिहारी लाल, कब मुझे मिलोगे। हाँ, रोती रहती। एक बार वो रो रही थी तो उसके पिताजी हंसने लगे। स्वाभाविक हंसने, दुनिया के लोगों को क्या मतलब, कोई विरह में है क्या है, इस विरह को तो समझने वाले कोई हंस रहे थे। तो रबिया बोली कि पिताजी आप हंस काहे रहे हो, क्या तुझे वृंदावन बिहारी लाल मिल गए क्या, यही पूछिए। वो नहीं मिले तब क्या हंस रहे हो। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए, वह प्रेम पियर मीत। तो भरत भैया का जो प्रेम है उस पर ध्यान बजरंगबली का गया, उनके त्याग पर, उनके प्रेम पर, उनके भाव पर। कितनी संपत्ति के बीच में राम के लिए प्राण देने जा रहे हैं ये। इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। इनके प्रेम को देखकर, इनके त्याग को देखकर, इनकी तपस्या को देखकर, इनके भाव को देखकर हनुमान जी को खुशी हुई। देखत हनुमान अति हर्ष अपुला गात लो। अब रह गई कि विरह को तो जानते हैं हनुमान जी की, विरह उनका तुरंत मैं खत्म करूंगा। विरह अब काहे को, अब तो राम जी आ रहे हैं, अब इनका दर्द तो तब क्षण भर का है। हमारे कहने में देर हो रही है, हनुमान जी इतना देर नहीं किए। एक क्षण देखे, प्रसन्न हुए, दूसरे क्षण खबर सुना दिए। ये 1-2 क्षण की बात है। प्रसन्नता हुई हनुमान जी को, हाँ अरे वाह, अरे भरत वाह, अब तुरंत खबर सुनाए। तो जानते हैं इसको, इनको बचा लेना, अभी मरेंगे थोड़े, अब इनको मैं मरने नहीं दूंगा, इनके लिए तो आ ही गया हूँ अब। लेकिन धन्य है ये जो राम के विरह में डूब रहे। ये हनुमान जी क्षण मात्र के लिए सोचे। किशोरी जी परतंत्र हैं, उनकी हालत, उनका दुख दर्द अभी मिटने वाला नहीं है चटपट। अब उसके लिए रावण से युद्ध करना होगा, मारना होगा, उसको लुगदी बनाना